आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सबकी बहुत क्वेरी आ रही है, बहुत सबके कमेंट और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, दीदी हम इस पूर्णिमा पर ऐसे क्या उपाय करें कि हमें सभी अपनी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। तो आइए मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेमेडी शेयर करती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको सुखद अनुभव होंगे, आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल, आपको क्या करना है, अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आप अपने नाखूनों को मजबूत करना चाहते हैं या अपने घर में आप पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, तो आपको उस दिन क्या करना है, पूर्णिमा वाले दिन आपको पानी में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर लेना है और उसे कांच के जार में रख लें। मखमल के कपड़े से उसको ढक दें और उसे अपने टेरेस पर या बालकनी में भी रख दें। उस दिन आप अपने पूर्णिमा वाले दिन अपनी छत पर या बालकनी में अपनी कंघी रख सकते हैं, अपना आईना, क्रीम, ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वह सब भी आप रख दें। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह उठना है, सूरज उगने से पहले आपको उठ जाना है और चाहे आप बिना नहाए धोए भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आपने जो भी कुछ टेरेस पे रखा है, क्रीम, कंघी, आईना, शीशा, वह सब आप अपने घर में वापस अंदर ले आएंगे। सबसे पहले आपको आईने में अपना फेस देखना है, एक बहुत सुंदर सी स्माइल देनी है। क्या करना है, सबसे पहले हमको आईने में अपना फेस देखना है और उस बहुत सुंदर सी एक स्माइल करनी है। फिर उस आईने को हम अपने पूरे घर में घुमाना है, अपने फर्नीचर को दिखाना है, उस आईने को रेगुलर जो भी हम सामान यूज़ करते हैं अपने घर में, बच्चों की बुक्स हैं, सब चीज़ों को हमें वो आईने को दिखा देना है कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन आ जाए। आईने का साइज कोई भी हो सकता है। उसमें क्या होगा, उससे आईने के अंदर हमारी जो चंद्रमा की एनर्जी है वो आ जाएगी। और जो हमने पानी एनालाइज किया है, जो हमने पानी में रोज़ वाटर मिक्स करके रखा है कांच के जार में मखमली कपड़े से ढककर, उसका छींटा हम अपनी आँखों पे मार सकते हैं, अपने नहाने के पानी में भी हम उसे डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी। किसी के और इसके अलावा मैं आपको उस दिन एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ कि अगर आपके कोई गहने गिरवी रखे हैं, आप उसका लोन भी नहीं भर पा रहे हैं, आपके घर गिरवी रखा हुआ है, बहुत समय से आप घर नहीं छुटवा पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली में देखें। लगन से गुरु अगर 6ठे या 8वें स्थान में है तो भी हमारे जीवन में कभी ना कभी गहने हमारे गिरवी के लिए जाते हैं। अगर हमारा मंगल 6ठे या 8वें घर में है तो भी, हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमारा मंगल 6ठे या 8वें घर में है तो भी हमारे घर में कर्जे की समस्या बनी रहती है, हमारे गहने गिरवी रखे रह सकते हैं, हमारे घर पे लोन हो सकता है, हम उसे चुका पाने में असमर्थ होते हैं। तो आज यह बहुत सुंदर रेमेडी अगर आप पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो आज से आप ये समझ लिया जाए आपका रोना बंद और आपका हंसना शुरू, अर्थात आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। जी, पूर्णिमा की शाम को हमको 6 बजे से रात को 8 बजे के बीच में क्या करना है, हमारे घर के पास जो भी भैरव जी का मंदिर है हमें उसमें जाना है, वहाँ पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर आ जाना है। तेल और सिंदूर 5 रुपये का, 10 रुपये का, जितनी आपकी इच्छा हो आप उतने का चढ़ा के आ सकते हैं। मेरी गारंटी, अगर आप 13 पूर्णिमा ऐसा करते हैं तो आप करोड़ों के मालिक होंगे। अगर आपके ऊपर करोड़ों का भी कर्जा है, आपके सारे गहने भी गिरवी रखे हुए हैं, तो भी वह आपके निश्चित तौर पर आपके ही हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यह उपाय मैंने पहले भी बहुत जनों को बताया है और उनको उससे विशेष लाभ मिला है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि नॉर्मली दिनों से अमावस्या और पूर्णिमा को किए हुए उपाय विशेष फलदायी होते हैं, उनके रिज़ल्ट बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, जिसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। जैसे अमावस्या ख़त्म होती है उससे अगले दिन से ही हमारा जो चांद होता है वह बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर पूर्णिमा आती है, और पूर्णिमा के बाद से जो 15 दिन होते हैं उसमें हमारा चांद धीरे धीरे घटता है। तो इस तरह से उसके बाद अमावस्या आती है। पूर्णिमा पे हमारा चांद पूरा दिखाई देता है और अमावस्या पे हमें चांद दिखाई नहीं देता है। हर महीने यह सर्कल चलता रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 75% पानी है। नेचर में जब जब चेंज आएंगे तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कभी कभी आप गौर करेंगे कि कभी कभी अमावस्या पर और पूर्णिमा पे हमारे घर के लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है, वो गलत डिसीजन लेते हैं, पूरे कन्फ्यूज से रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो इमोशनल भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं।
इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या पे और पूर्णिमा पे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, हमें अपने इष्ट देव का जाप करना चाहिए। जी बिल्कुल। नहाने के पानी में उस दिन गुलाब जल मिलाएं, हल्दी पाउडर डालकर, गंगा जल डालकर हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पानी में भी मेमोरी होती है, वो 100% मल्टीपल करके हमें रिज़ल्ट देती है। अगर हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पानी के साथ हम रहते हैं, हम पूरी पॉजिटिव एनर्जी अफर्मेशन के साथ हम पानी को ग्रहण करते हैं या हम उस पानी से नहाते हैं, तो उस जो हमारे 75% शरीर में जल है वह 100% पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ वह रिज़ल्ट भी हमें पॉजिटिव देना शुरू कर देता है। जी बिल्कुल। हाँ, पानी में नेगेटिविटी अगर समा जाए ऐसा हम अगर पोछा लगाते हुए, जब हम घर में पोछा लगा रहे हैं, हम उस वक्त ये भाव उभाते हैं कि जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी है यह पानी में समा गई है। ठीक, तो हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वह पोछे के साथ बाहर निकल जाएगी। अगर हमारे घर में कुछ भी अनवांटेड सामान है जो बहुत टाइम से बेकार पड़ा हुआ है, अगर हम उसे उस दिन घर से बाहर निकाल देते हैं, अमावस्या वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन हम उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, तो यह भी हमारे ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करता है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नेगेटिव वाटर थेरेपी और पॉजिटिव वाटर थेरेपी कभी हमें उस दिन इस्तेमाल करना चाहिए। हमको क्या करना है, हमको 2 जग लेने हैं या हम 2 गिलास भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। नंबर 1, पहले हम नेगेटिव वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, हमको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें पानी हम कितना भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें वहम नहीं रखना है कि हमें इतना ही पानी लेना है, इतना पानी लेना, हम कितना भी पानी ले सकते हैं। उसमें हमें अपने घर का सिंपल नमक जो हम खाने वाला है, सेंधा नमक, काला नमक, कोई सा भी हम उसमें नमक डाल सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगी कि हम प्लेन नमक डालें तो ज़्यादा अच्छा है। हमें 1 गिलास पानी में प्लेन नमक डाल देना है अंदाज से। जी बिल्कुल। घर में इसको कहीं भी रख दें और इसे हमें ढकना नहीं है, और बोलेंगे इस घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितना भी कराया है, जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही हैं, जो हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, जो हमारे जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, वह इसे पानी में समा गई है। जी बिल्कुल। हाँ जी, कैसे भी बोलें, जो उस वक्त हमारे मन से आवाज़ आए, जो हमारे अंतर मन की जो हमारे आवाज़ होगी वो एक अलग ही होगी, तो उस वक्त हमें ऐसे बोलना है और उसे हमें रख देना है रात भर के लिए। अब 1 गिलास और जो हमने भरा है उसे हम प्लेन वाटर से भर लेंगे और उसे ढक देंगे। गिलास को हम किसी भी मुझसे प्लेट से, किसी चीज़ से हम उसे ढक देंगे और हमें उसमें पॉजिटिव एनर्जी देनी है। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं, मेरा पूरा घर पैसों से भर चुका है, हमारे घर में सब सेहतमंद है, हमारे घर में सबके बीच में तालमेल बहुत अच्छा है, एवरीथिंग जो भी मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, मैं सब कुछ मेरे पास है। और इसको हम अपने पूजा घर में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट डे सुबह हमें उठना है, बिना नहाए धोए हमें क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी वाला जो हमारा पानी है, नेगेटिव वाटर थेरेपी का जो हमने पानी रेडी किया था रात को, हमें उसे लेना है बिना नहाए धोए, जिसमें हमने नमक मिलाया था, उसका सीधे टॉयलेट में जाके हमें फ्लैश कर देना है। उसके बाद हम नहा धो लेना है, जो भी हमें डेली क्रियाएँ करते हैं, जो भी हमें करना है हम वह सब कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव एनर्जी वाला पानी लेना है। जो हमने प्लेन वाटर पॉजिटिव एनर्जी वाला रखा है, जिसमें अपने घर की हमने पॉजिटिव एनर्जी जिसमें हमने सेंड की है वो रख लेंगे। सबसे पहले हमें घर की चौखट पर उस पानी को थोड़ा सा छिड़कना है। अब उस पानी को हम घर की बाकी दीवारों पे सब जगह छिड़केंगे। जो हमारा कॉमन पानी का मटका है या पानी की बोतल है, या घर में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा वो पानी हम पिला देंगे। इस पानी को हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पानी में हमारे बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और अफर्मेशन इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि इसे पॉजिटिव एनर्जी वाटर भी हम कह सकते हैं। जी, अब आप हमेशा हर पूर्णिमा को और हम अमावस्या को यह उपाय ज़रूर करें। इस बात को तो आप गांठ बांध लें कि हमें यह उपाय करना ही करना है। और हम ऐसा क्या उपाय करें, क्योंकि यह एक सिंपल रेमेडी है, यह कोई भी कर सकता है। जी बिल्कुल। मैंने अपने बहुत अच्छे सेशंस में भी यह रेमेडी बताई है और लोगों को इससे बहुत लाभ मिला है। हमें उस दिन चंदन को माथे पर लगाना चाहिए, इससे हमारी सेहत अच्छी होगी, मन शांत होगा। हम चंदन में गुलाब जल भी मिला सकते हैं, पानी भी मिला सकते हैं, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। अगर हम चंदन में चाहें तो हल्दी में मिक्स कर सकते हैं। इस दिन हमें सूर्य को जल देना चाहिए।
इसके लिए मैं अक्सर क्या करती हूँ, हम सूर्य को जल देते हुए नीचे कोई बाउल रख लेती हूँ या गमला रख लेती हूँ। उससे क्या है कि जो अगर बाउल में पानी जाएगा तो उस बाउल के जो पानी को बाद में बर्ड्स पी सकती हैं, वह हमारे पैरों में नहीं आएगा। साथ में मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ आप सभी को कि सूर्य की सारी रोशनी मेरे अंदर आ गई है। सूर्य की सारी रोशनी मेरे अंदर आ गई है। मैं एक ट्यूब लाइट की तरह चमक रही हूँ। मेरे अंदर एक सफ़ेद सी रोशनी निकल रही है। मेरा पूरा गला क्लियर है। माँ सरस्वती मेरे कंठ में विराजमान है। वह जो भी बोलेंगी आगे से मैं वही बोलूँगी। और मैं अभी भी जो भी बोल रही हूँ मैं स्वयं नहीं बोल रही हूँ, माँ सरस्वती मेरे से बुलवा रही है। अब मतलब अपने आप को, और मैं हर तरह से सरेंडर कर चुकी हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई हैं। मेरे अंदर एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया है। जैसे बहुत से लोगों को हम देखते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वह जब सामने वाले के सामने आते हैं तो वे अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने आप को सोचना है कि सूर्य की सारी वाइट रोशनी, जो सूर्य की पॉजिटिविटी थी, वह सब हमारे अंदर आ गई है। हम इस बात को एक सिंपल से लॉजिक के साथ समझेंगे कि हमारे काम क्यों नहीं बनते। कई बार हमारे को मैसेज आता है, दीदी मेरे तो काम नहीं बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं, मेरा कोई काम अभी तक नहीं बन रहा है। तो मैं इसके लिए बताती हूँ। जैसे हम कोई स्कूल है, उसमें किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं। किसी के 100% भी आते हैं, किसी के 80, किसी के 90, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। जबकि टीचर एक है, बुक सेम है, स्टडी मटेरियल सेम है, टीचर वही, टॉपिक सेम, लेकिन वह कुछ बच्चे 100% और कुछ बच्चे 5%, 10%, 50%, 100% से कम लेके आए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि मेहनत उन बच्चों की कहीं ना कहीं कम थी। उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वह उनका कम रहा। जैसे डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, कुछ लोगों को डॉक्टर की दवाई एक खुराक पे ही लग जाती है और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो इस डॉक्टर की दवाई लगती ही नहीं है। तो यह सब किस चीज़ का फ़र्क है? यह सब फ़र्क है हमारा उस डॉक्टर के प्रति विश्वास का और कुछ हमारे खुद के कर्मा का। सेम मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि हमने कोई भी उपाय कितनी पॉजिटिविटी के साथ किया है, हमारे कर्म तो साथ चलते ही हैं। जैसा हमेशा मैंने कहा है कि कर्म सबसे ज़्यादा बलवान है। लेकिन अगर हम उपाय करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे कर्म भी कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले अपने एक चींटी वाली रेमेडी बताई। अगर हम चींटियों को रोज़ खाना देते हैं तो उससे भी हमारे बहुत सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमें हमेशा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। जी। उस दिन हमें पूर्णिमा वाले दिन हमें खीर ज़रूर बनानी चाहिए। चाहे हम चावल की बना सकते हैं, मखाने की बना सकते हैं, साबूदाने की बना सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की खीर बना सकते हैं। इस दिन हमें घर के सभी सदस्यों को हरी इलायची ज़रूर खानी चाहिए। हरी इलायची खाने से हमारे सभी ग्रह स्ट्रॉन्ग होते हैं। जी। अगर हम हरी इलायची खाते हैं तो हमारे सभी ग्रह बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और पूर्णिमा का दिन तो वैसे भी विशेष है हर कार्य को करने के लिए, हर मनोरथ को पूरा करने के लिए। पूर्णिमा के दिन हम जितना भी करते हैं उतना भी कम है। और मंत्र जाप का तो इस दिन विशेष तौर पे महत्व रहता है। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ करने से वह अद्भुत और चमत्कारी रिजल्ट हमें देती है। जी। मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी मैं आपको विधियाँ बता रही हूँ आप इन्हें पूर्ण विश्वास के साथ करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। क्योंकि जैसे डॉक्टर की दवाई है, हम एक अनुपात में देते हैं, एक निश्चित अनुपात में देते हैं, और अगर हम उस निश्चित अनुपात में ही हम उसे लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे इतनी अच्छी रेमेडियो के साथ, बहुत सुंदर रेमेडियो के साथ लगातार जुड़ी रहूँगी आपके साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र। आप खुद भी इसे लिखें, देखें, इन रेमेडी को यूज़ करें और औरों को भी शेयर करें। क्योंकि जब हम दूसरों का भला करते हैं ना, तो हमारा भी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भला होता है। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं सभी शुभ भावनाओं के साथ